में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे JCRT रांची के द्वारा 12th क्लास के लिए जारी किए गए वार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र। विषय होगा भूगोल। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल महोदया USA की रहने वाली थी। आपकी किताब में कुमारी सैंपल के अलावा दो और विद्वानों की परिभाषा पढ़नी है, जिनमें पहला का नाम है रेटजेल महोदय, जबकि दूसरे का नाम है ब्लास महोदय। रेटजेल महोदय ने अपनी परिभाषा में संश्लेषण पर विशेष जोर दिया था, जबकि ब्लास महोदय ने अपनी परिभाषा में पृथ्वी तथा मनुष्य के अंतर्संबंधों पर विशेष जोर दिया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्व एशिया। इसके अंतर्गत सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। मैं यहाँ बतला दूँ, अटकामा एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जो साउथ अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। इसका जवाब हो जाएगा प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष मतलब हुआ वैसी स्थितियां जो किसी को भी विवश या मजबूर कर दे, जबकि अपकर्ष कारक वैसे कारक होंगे जो लोगों को आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। यहां आपको जानना चाहिए कि लाटविया सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, गेहूं। गेहूं विस्तृत वाणिज्य कृषि का उदाहरण है, जबकि कॉफी, गन्ना, रबड़ सभी रोपण कृषि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। यहाँ आपका साक्षरता दर 92.28% है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 1991। इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और इसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था में LPG को लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब हो गया उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन मतलब हो गया पूंजीवाद और ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, भोपाल, क्योंकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, गन्ना, क्योंकि गन्ना आर्द्र या उपाद्र जलवायु की फसल है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, महानदी। ये डैम उड़ीसा में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निम्न में से कौन सा है? यहां आपको जानना चाहिए कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहते हैं और इसका जवाब हो जाएगा ए, पुणे। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, मसाई। मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि पिग्मी, यूकागिरी और पापुआन ये सभी आखेटक करने वाली जनजातियां हैं। पिग्मी जनजाति कांगो में मिलती है, यूकागीर साइबेरिया में और पापुआन न्यू गिनी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, मैदानों में, क्योंकि मैदानों में कृषि योग्य भूमि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इसका जवाब होगा डी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, अमेजन क्षेत्र। यहां ये भी स्पष्ट कर दूं कि प्रेयरी, स्टेपीज और पंपास ये तीनों घास के मैदान हैं। प्रेयरी आपका उत्तरी अमेरिका में मिलता है, पंपास आपको दक्षिण अमेरिका में मिलता है, जबकि स्टेपीज आपको एशिया के क्षेत्रों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 382। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में निम्नलिखित में कौन सा स्थान था? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 131। क्वेश्चन नंबर 23 है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो इसका जवाब होगा सी, पंखा प्रतिरूप। और ये प्रतिरूप का निर्माण वहां होता है जहां एक से अधिक सड़क मार्ग आकर मिलते हैं और इसी का विकसित स्वरूप तारा प्रतिरूप होता है, जबकि अनियमित प्रतिरूप जंगलों और पहाड़ों में या उबड़ खाबड़ धरातल वाले स्थानों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो इसका जवाब हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूरित योग्य भौम जल संसाधन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर विलियम गॉड।
इन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1968 में किया था। क्रांति के संदर्भ में आपको यह जानना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? इसका जवाब हो जाएगा डी, 1921। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा झूम। रोका ब्राजील में, रे वियतनाम या लाओस में और लदान मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 29 है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? इसका जवाब है डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोच्चिपतन अवस्थित है? इसका जवाब होगा सी, केरल में। कर्नाटक में मंगलोर पतन अवस्थित है। ओडिशा में पारादीप और तमिलनाडु में तुतिकोरिन यह पतन अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका जवाब जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ये मार्ग नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, या इस महासागरीय मार्ग में नॉर्थ अमेरिका तथा यूरोप के बीच व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर में 6 जलबंधक बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए, आपकी किताब में पनामा नहर के अलावा एक और नहर का जिक्र है जिसका नाम है स्वेज नहर। इसे 1869 ईस्वी में बनाया गया था। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बीच में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, रूस में। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर व्लादिवोस्टोक तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, सिलचर को पोरबंदर से। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र, उपरोक्त में सभी। तो इसका जवाब होगा डी, उपरोक्त में या उपयुक्त में सभी।